हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिले हैं, इवन आफ्टर 3 मंथ्स। तो हम लोग बात करने वाले हैं SPA PU मीन्स के जो 10 से 12 दिन है उसको कैसे यूटिलाइज़ करें ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी और हम एग्ज़ाम में अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स दे सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जो सभी लोग जानते हैं कि मैं क्यों नहीं अभी वीडियोस बना पा रही थी या आप लोगों से कनेक्ट हो पा रही थी, तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, बिकॉज वी आर नॉट एज अ कम्युनिटी ओनली हेयर, बट येस वी आर एज अ वर्चुअल फैमिली। सो पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप सुनते हो और उसको आपने वैसे ही सपोर्ट किया। तो आई एम नॉट टेलिंग कि सब कुछ सही हो गया, बट येस बेटर देन यस्टरडे एंड होपिंग फॉर द बेस्ट एंड दिस इज़ लाइफ, वी हैव टू बी सर्वाइव्ड, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो बस पॉजिटिविटी के साथ में हमें बढ़ना है आगे, और जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो बैक स्टेज हो रही हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदर्स हेल्थ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, सब कुछ शेयर है। अगर टेलीग्राम में आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ डेली अपडेट्स भी आती रहती हैं। सो कीप कंटिन्यू योर प्रेयर्स। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे SBI के बारे में। देखो, SBI है तो सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया तो है। मैं कोई आपको यहाँ पे पैटर्न नहीं बताऊंगी, क्योंकि आई नो कि आप प्रीलिम्स देके मेंस क्लियर करके आए हो, तो पैटर्न आपको डेफिनेटली पता है। पहले क्या होता था कि इसमें बिल्कुल भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती थी, ओवरऑल कट ऑफ आपको निकालनी होती थी। तो अगर आप किसी सेक्शन में वीक भी हो और आप 0 भी करके आए हो, कोई किसी को पता नहीं होता था कि आपने क्या किया है, उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता था। बट अब आपको हर एक सेक्शन क्लियर करना होगा। जिनका पहली बार मेन से ध्यान से सुने, अगर आपने ओवरऑल सेक्शंस का ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर ली मीन्स की, और आपके 10-12 मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन किसी सेक्शन में अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं की है, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। दूसरी चीज़, लेवल अच्छा आता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा हाई लेवल आता है ना, उतनी ज़्यादा कट ऑफ कम जाती है और उतने ज़्यादा सिलेक्शन का मुझे लगता है चांसेस होते हैं। बाकी देखो, कंपटीशन बहुत अच्छा हो चुका है, तो जो ऑफिसर है मुझे लगता है कि वो भी, या जो भी पोस्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से, मतलब अभी SBI के माइंड में है कि पूरा अभी सॉर्टिंग करके ही लेना है। ठीक है, तो जो डिज़र्विंग है वाकई में उसी को ही वो पोस्ट मिलेगी। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि 10-12 दिन बचे हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है कितने मॉक लगाऊँ, है ना। तो मॉक्स आपको लगाने हैं एटलीस्ट 3, बिकॉज अगर आप क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हो, 10 मॉक लगाए हैं लेकिन उसका कोई रिविजन एनालिसिस आपने नहीं किया है, दैट इज़ नथिंग, ज़ीरो। ठीक है, एकदम उसका मतलब है ज़ीरो, और उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना है, दैट इज़ योर रिविजन एनालिसिस। क्योंकि एक मॉक आप लगाते हो, जब उसका पूरा एनालिसिस करते हो, तब आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आपको क्वेश्चन सिलेक्शन वहाँ से आता है, आपको मार्क फॉर रिव्यू समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि जब आप उसको रियल एग्जाम मान के कर रहे हो तो आपकी इफिशियंसी कितनी है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या, आपका वीक पॉइंट क्या, आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा आपको अटैम्प्ट करना है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो एटलीस्ट आपको 3 फुल लेंथ पूरे अच्छे से ईमानदारी से देके उसका रिवीजन करना है मॉक। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैं क्वांट रीजनिंग के लिए स्पेशली बोलूँगी कि जो अभी आपके 1 वीक की अभी देखना कि स्पेशल क्लासेस चलेंगी 7 दिन की, है ना। तो मैं सजेस्ट करती हूँ हर्षल सर, अगर आप किसी और फैकल्टी से करते हो या पेड से कर रहे हो तो डू नॉट चेंज योर सोर्स, बट सोर्स वही बेटर है जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठे। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं करी, बट मैं बता रही हूँ कि वो काफ़ी हेल्प करती हैं। एटलीस्ट जो आपका पैटर्न आता है ना एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो क्वांट के लिए वो जा सकते हो। या फिर यशराज सर हैं जो कि क्वांट और रीजनिंग दोनों लेते हैं, और एक संजय सर हैं जो कि रीजनिंग लेते हैं। तो वो जो क्लासेस अभी लास्ट मोमेंट पे वो लोग ले रहे हैं, ऑनगोइंग होगा। ठीक है, तो फ्री क्लासेस होती है और काफ़ी अच्छी मैं मानती हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जरूर करना लास्ट 2 ईयर्स का, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। देखो, एग्ज़ाम पूरा खेल है कॉन्फिडेंस का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का। ठीक है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट कैसे होगे, कंसिस्टेंसी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अदरवाइज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ज़रा सा भी हिले तो वहीं आपका सेक्शन खराब। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है।
फिर उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो आपके वीक एरिया जा रहा है, आपको लगता है कि आरसी वीक जा रहा है, आपको लगता है डेटा सफिशिएंसी वीक जा रहा है, तो उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेंस है। मेंस के अलावा मुझे नहीं लगता किसी और प्री पे, किसी और एग्ज़ाम पे, किसी और फील्ड पे, किसी और काम पे आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये मेंस आपके आगे के आने वाले मेंस, बहुत सारे मेंस की तैयारी बहुत अच्छी करवा सकता है। ठीक है, सबसे अच्छे मार्क्स जो आप गेन कर सकते हो ना, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव सबसे अच्छा करके आएगा ना, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अटैम्प्टेड मीन्स, बट उस टाइम मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। आई थिंक मेरे 82 मार्क्स थे, मैं शेयर भी कर दूँगी अगर मुझे वो डेटा मिल जाएगा। और कट ऑफ जनरल वालों की उस वक्त 86 के अराउंड गई थी। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कौन सा अटैम्प्ट दिया था, कौन से ईयर में दिया था, है ना। तो दैट इज़ इट। तो अगर वो जो मार्क्स मेरे आए थे ना, मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा डिस्क्रिप्टिव काफ़ी अच्छा हुआ था, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव पे आपको ध्यान देना है, और करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ चुका है। तो करंट अफेयर्स ये नहीं है कि हज़ारों सोर्स से आप कर रहे हो, आपको सिर्फ एक सोर्स पकड़ना है। अभी आप ये बोलोगे कि मैम एक सोर्स से तो क्या ही होगा, मेरा नहीं होगा, दैट इज़ योर चॉइस। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप परेशान हो रहे हो कि यहाँ से भी रिवीजन नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, इससे बढ़िया तो है ना एक सोर्स पकड़ लो, कोई सा भी, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है उसको पकड़ो, उसका वीडियो सोर्स उठाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीकली उठाओ। ठीक है, वीकली के साथ में आपको क्या करना है, वीडियो देखो, फिर पीडीएफ से रिवाइज करके और उसकी एक वीकली क्विज लगा लो। अगर उस सोर्स की है तो बेटर है, नहीं तो टेलीग्राम में हम स्पेशल सेट्स लेके आते हैं क्विज का। अगर आपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करने वाला लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि जीए में देखो अनप्रिडिक्टेबल है, क्वांट अनप्रिडिक्टेबल है, रीजनिंग अनप्रिडिक्टेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या हम पढ़ना बंद कर दें, हम पढ़ के क्या जाए। देखो जो भी एग्जामिनर बनाएगा वो सिलेबस से ही बनाएगा। अगर आपका न्यू पैटर्न भी आता है तो फिलर्स जोड़ देगा आरसी के अंदर। ठीक है, आरसी के फिलर्स के साथ में स्टार्टर्स कनेक्टर्स जोड़ सकता है, एरर्स जोड़ सकता है, इस तरीके से आपके न्यू पैटर्न बना देगा। लेकिन इसके अलावा वो और कुछ भी मतलब ऐसे कोई अलग सी चीज़ आपको उठा के नहीं देगा। तो हमेशा न्यू पैटर्न जो होता है ना उसको लास्ट में करो, बट ये है कि उसको ट्राई करो क्योंकि वो ईजी होता है। तो हम फटाफट बात कर लें कि क्वांट में क्या होता है कि देखो सबसे पहली चीज़ 30 क्वेश्चन से 60 मिनट से आपके पास और 45 मार्क्स करने हैं, यानी कि आपके सीधा 45 मिनट से आपके पास में 60 मार्क्स करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, यानी कि ये मॉडरेट साइड पे आएगा आपका। अगर आपने एक डीआईबी कैसे भी बना ली, ठीक है, Q1 Q2 DS ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, और कुछ आपने अलजेब्रा, नंबर सिस्टम या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लिए, और आपने मान लो 5-7 क्वेश्चंस भी किए, तो आपके 10 से 14 मार्क्स ऐसे ही हो जाएंगे क्वांट के अंदर। ठीक है, बट यही है कि जब भी आप कोई मॉक दे रहे हो तो ये सोच के दो कि आप मेंस का मॉक दे रहे हो। क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग फिर है 40 क्वेश्चंस है आपके पास में, और आपके पास टाइम 50 मिनट का है, 60 मार्क्स आपको लाने हैं, तो 1.5 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना पूरी पजल्स में से एक पजल तो ऐसी होगी जो आप बना सकते हो, कुछ मिसलेनियस से पोर्शन आ जाएगा आपके पास में, और कुछ क्रिटिकल से। अगर आपको लग रहा है क्रिटिकल थोड़ी टफर साइड पे लग रही है तो फिर पजल्स में कुछ ना कुछ तो डुएबल होगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट आपको करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करनी है, कोडिंग डिकोडिंग करनी है, ये चीज़ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा। उसके बाद आपके पास में आ जाता है आपका डेटा सफिशिएंसी वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद में क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, उसके बाद में आता है पजल वाला पार्ट। ठीक है, अगर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो बनेगा, क्योंकि मैं ही नहीं कह रही कि पजल इजी आ जाएगी या क्रिटिकल रीजनिंग इजी आ जाएगी, वाइस वर्सा हो सकता है पूरा ही सेक्शन मॉडरेट हो। तो ये आपको चूज़ करना होगा, बट प्रायोरिटी यही है कि इन पे ज़्यादा फोकस करो। इस तरीके से अगर आपने 10-12 क्वेश्चंस भी निकाल लिए तो आपके 15-18 मार्क्स आराम से रीजनिंग से बन सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है क्वांट से थोड़ी आसान रीजनिंग आ सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इंग्लिश की बात करते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश हम हमेशा इंग्लिश जीए करके जाते थे, लेकिन यहाँ यही है कि कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन मार्क्स आपके आधे मिलेंगे, यानी 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स 20 मार्क्स। इसका मतलब जब तक आप 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चंस नहीं निकालते, और वो भी डिपेंड करेगा लेवल क्या आ रहा है, और मुझे इस बार लगता है कि हल्का सा लेवल अप रह सकता है इंग्लिश का। आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा ऑफिशियल हो गया है, बट यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर। दिस इज़ माई मोटो ऑफ दिस वीडियो कि आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्या हो गया एकदम से, और आपकी अच्छी प्रिपरेशन भी पूरे पेपर को बिगाड़ दे, है ना। तो मुझे लग रहा है थोड़ा मॉडरेट साइड हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, वो सबके लिए होगा। सेक्शनल कट ऑफ कम चली जाएगी, हो सकता है 1 चली जाए, हो सकता है 1.5 चली जाए किसी भी सेक्शन की। सो यू नीड टू फोकस ऑन मोर ऑन स्पीड, बट
उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी पे, ठीक है, कि कम करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे, क्योंकि ये मेन से आपके पास खूब टाइम है। पूरा 1-2 मिनट में आप अच्छे से, इवन 1-2 मिनट तो नहीं, 5-7 मिनट में आप क्या करो, पूरा सेक्शन गो थ्रू करके उसके बाद आपको अटैम्प्ट करना है ना। मार्क फॉर रिव्यू बटन का यूज़ करना है। तो इस तरीके से इंग्लिश से अगर आपने, जैसे इंग्लिश में आपके आरसी आएगा, इन्फेरेंस आएंगे, आपके पैरा कंप्लीशन आएगा, कुछ न्यू पैटर्न मिल सकता है, स्टार्टर्स कनेक्टर्स आपको मिल सकता है, उसके अलावा क्लोज टेस्ट पैरा जंबल है, उसके कुछ न्यू पैटर्न्स हैं वो मिल सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें ही आपके पास में आने वाली हैं, और छोटे छोटे से आरसी हो सकता है आपको मिल जाए वहाँ पे। तो आप आराम से, अगर 25 से 30 क्वेश्चन, कई लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और नहीं भी है, तब भी अगर आप मतलब 10 मार्क्स भी अगर आप निकाल रहे हो इंग्लिश के लिए तब भी ठीक है, बट आप कोशिश करोगे तो आराम से 12-15 मार्क्स निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कितने मंथ्स का करें, क्योंकि एसबीआई में जब मैंने दिया था दैट इज़ अनप्रोडिक्टेबल, बिल्कुल आरआरबी जैसा होता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन डाल देते हैं वो, कोई पुरानी न्यूज़ डाल देते हैं बिल्कुल। तो वो ये है एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस कि मतलब बच्चों को पैनिक करना है, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो ना, तब भी मैं बता रही हूँ आपको कि लास्ट जो 6 मंथ्स है ना, अगर नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 मंथ्स अच्छे से करना है ना। थोड़े से जो पुराने मंथ्स होते हैं ना, लाइक जैसे अभी मैं बात करूँ, आप नवंबर से स्टार्ट करो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और यहाँ से आपके अप्रैल तक। तो अप्रैल अगर आपने 15-20 तक भी कर लिया ना, दैट इज़ इनफ, ओके। तो आपके जो नवंबर दिसंबर वाला मंथ है ना, उनको थोड़ा अच्छे से करके जाना, क्योंकि उससे थोड़ी सी डेटा आ सकती है, बजट से आ सकती है, आपकी इकोनॉमिक सर्वे से आ सकती है, स्कीम्स आ सकती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एसबीआई क्लर्क में जैसा पैटर्न रहा है वैसा पैटर्न फॉलो हो। तो आपको बस अपने हाथ में क्या है, या तो हम पढ़ के जाएँ या फिर हम छोड़ के जाएँ। छोड़ के जाने वाला सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ डाल दी है। तो इसका मतलब हमको क्या करना है कि जो भी हम पढ़ के जा रहे हैं ना, दैट इज़ वन सोर्स, रिविजन और क्विज़ेस करके जानी है अच्छे से, ठीक है। तो ये थोड़ा डेप्थ में अगर आप कर लेते हो ना, तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी, कुछ न्यूज़ बार बार रिपीट होती रहती है। तो अगर बहुत टफ से टफ भी आया, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा, क्योंकि जीए को सबसे ज़्यादा वेटेज है, 60 क्वेश्चंस है और 60 मार्क्स है, 45 मिनट्स है आपके पास में। तो मिक्सचर होगा क्वेश्चंस का, इजी भी होंगे, वन लाइनर भी होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे, बैंकिंग के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे होंगे, ठीक है। तो यू नीड टू बी कि आरबीआई के सर्कुलर, एसबीआई के बारे में है ना, तो इंश्योरेंस की न्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको थोड़े अच्छे से करके जानी है, दैट वुड बी योर प्रायोरिटी। तो 15-18 मार्क्स आप अच्छे से निकाल सकते हो, ये मेरी फीलिंग कहती है कि जीए से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपके पास में, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करो ना, तो यहाँ तक आप आराम से 52 से, मैं बोल रही हूँ 60 मार्क्स तो यहीं आपने निकाल लिए। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव आता है। डिस्क्रिप्टिव इज कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पीओ ना। तो आपको यहाँ पे दे दिया है ईमेल, ऐसे हटा दिया है, ईमेल आपका दे दिया है यहाँ पे 15 मार्क्स का, ठीक है। और आपका सिचुएशन एनालिसिस है, दैट इज़ 15 मार्क्स का, और या तो रिपोर्ट है या फिर प्रेसी है, दैट इज़ आपका 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका बना दिया है 50 मार्क्स का, 30 मिनट में आपको करना है। टाइमिंग आपको देना है, यानी 3 चीज़ें आएंगी आपके पास में, जिसमें 2-2 ऑप्शंस होंगे, एक एक आपको चुनना है। वहाँ वर्ड लिमिट आपको वहाँ ही पता चलेगी, ठीक है। देखो, मुझे लगता है कि ईमेल में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, और मैंने एक डिस्क्रिप्टिव के लिए 1 मिनट वीडियो बता रखी है, स्ट्रैटेजी बता रखी है, उसको अगर आप यूज़ करते हो अपना कंटेंट डाल के, तो आपको बहुत टाइम सेव होगा। आपको किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, इवन मुझसे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि काइंडली चेक माई दिस डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है टाइम सेविंग हो जाता है, और ऐसे पूछने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इन 5 दिन में या 5 से 7 दिन में भी आपने अच्छी प्रैक्टिस करी ना, तो आप डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा बना सकते हो। बहुत हाई लेवल नहीं जाना, बहुत नॉर्मल जाना है। इवन एसबीआई में तो बहुत ही जनरल टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। सो अगर आप 7 से 8 मिनट ईमेल को देते हो, रिपोर्ट एंड प्रेसी को मुझे लगता है 10 मिनट, दैट इज़ इनफ, और फिर सिचुएशन एनालिसिस को रेस्ट टाइम देते हो, तो आप आराम से इजीली मैनेज कर जाते हो। अगर आप चाहते हो डिस्क्रिप्टिव पे, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, सोर्स वगैरह में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि कैसे और कहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसका परफॉर्मा और पूरी चीज़ें मतलब डिटेल में बता दूंगी। इफ़ यू वांट देन डू कमेंट, ओके। तो अगर मान लो आपने यहाँ से डिस्क्रिप्टिव में, देखो आपको 20-25 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, मुझे लगता है 25 प्लस लेके आओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो अगर आपने 25 मार्क्स ले लिए, 52 वहाँ से आपने गेन कर लिया था, दैट वुड बी और 77 के आसपास, 70-80 के आसपास जा रहे हैं। अब आप ये बोलोगे कि मैम आप हमेशा बोलते हो कि कभी भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स सोच के मत जाओ, कभी भी आप मार्क्स सोच के मत जाओ, एकदम रॉ जाओ, बट मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, दैट इज़ पैटर्न चेंज। और पैटर्न की डिमांड है, समय की डिमांड है कि आप ऐसा थिंक करो, क्योंकि जब आप ऐसा थिंक करके जाते हो, मॉक्स के अंदर सोच रहे हो, छोटे छोटे टारगेट बना रहे हो, तब आप एक बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हो। दैट इज़ माई पॉइंट, ओके, दैट इज़ माई पॉइंट। तो आपका पूरा का पूरा आपको 3 hours 30 minutes मिलेंगे। हर एक सेक्शन में आपका सेक्शनल टाइम है, सेक्शनल कट ऑफ है। तो मतलब मुझे तो लगता है कि एक सेक्शन में आपको कोई टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, ये आपका सबसे माइंड क्लियर है। मेरा सेक्शन खुला, मानो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, मेरा क्वांट सेक्शन खुला, मुझे पता है कि वो सभी सेक्शंस में सबसे टफ आ सकता है, थोड़ा सभी सेक्शन से सबसे इजी आ सकता है। इजी है, मैंने अच्छा इसमें परफॉर्म किया तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरे सेक्शन पे जाएगा, बट अगर ज़रा सा में नेगेटिव हो गया ना, तो वो आपको ध्यान रख लेना है। सेकंड थॉट आ जाना चाहिए उसी वक्त कि यार पूरे पेपर में क्वांट तो दिया ही नहीं है, रीजनिंग ही रीजनिंग दिया है, ठीक है। तो मतलब एक सेक्शन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दूसरे पे नहीं जाना चाहिए, दैट इज़ योर पॉइंट, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी मैं एक समरी जल्दी से बता दूँ आपको। तो आपका आपको इम्पॉर्टेंटली क्या करना है, 3 मॉक देना है, ठीक है, 10 दिन बचे हैं। डिस्क्रिप्टिव पे आपको ध्यान देना है। अगर आपने 5 दिन भी अच्छे से डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान दिया, फॉर्मेट वगैरह पे, कुछ फॉर्मेट्स आपके बिल्कुल एग्जैक्ट रहेंगे, कुछ लाइंस आपकी एग्जैक्ट रहेंगी, उससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं फॉर्मल राइटिंग में। और करंट अफेयर्स पे आपने ध्यान दिया, तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको बूस्ट करेंगी। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, है ना। बाकी हाँ, अगर जो सिलेक्शन होने वाला है साफ साफ मेंशन है नोटिफिकेशन में, वैकेंसीज के बेसिस पे होगा, तो वैकेंसीज कम है ना, वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज है, तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं कह सकती मैं, बट यू नीड टू बी कि एसबीआई का पेपर है, हलवा पेपर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो बस जो जो चीज़ें आपको मैंने बताई, अगर आप अच्छे से कर लेते हो, दैट विल बी योर थिंग। कुछ नहीं सोचना, दैट इज़ कि बस आपका मेंस है, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है ज़रूर, ठीक है। कम पढ़ के जाओ लेकिन अच्छा पढ़ के जाओ। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको रगड़नी है कोई चीज़, रटनी है, बट आपने जितना भी कर लिया उसका एनालिसिस रिविजन करो, हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे भी आज लगता है कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करती तो शायद मेरा मीन्स निकल जाता, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आप कनेक्ट करे हो ना, तो उस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो, फॉर मोर अपडेट्स। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जामिनेशन देना।